आशीष हालेलुया बताता है वो कैसा रहता है, वो कैसा चलता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक दो आयतें पढ़िएगा। या की स्तुति करो, या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा का भय भय मानता है। धन्यवाद हो। बुद्धि का मूल यहोवा का भय मानना ही है। क्या ही धन्य है उसकी अवस्था जो यहोवा का भय मानता है। यहोवा का भय मानने का मतलब डर के मारे बैठना है क्या? भय मानने का मतलब उसको आदर देते हुए, सम्मान देते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर से प्रेम करना यह है कि उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। पढ़कर सुनाइए। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। कठिन नहीं है तो फिर करने में दिक्कत क्या? ये कर सकता है, इतनी बड़ी चीज है। हालेलुया। हम अनंत काल की राज्य के लिए तैयार होने का जो पुराना नियम की भक्त ने इस तरीके से लिख रखा है उनके जीवन में, ऐसा ऐसा है। वो पढ़िएगा नीचे को। या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा का भय मानता है, और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न नहीं है, अति प्रसन्न रहता है। ये अति प्रसन्न का मतलब, धन्यवाद हो। अभी जवान लड़कियों लड़कों को पूछे, उसका अगर दूसरा कोई नहीं है, पवित्र कुंवारियों की तरह है, मतलब है ना, दूसरा कोई रिश्ता नहीं। आजकल फ़ोन होने के कारण ऐसे रस्सी बढ़ जाता है, उधर रिश्ता इधर रिश्ता इधर रिश्ता, सारे दोस्ती बढ़ जाता है। अगर अकेले हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। उनका अगर मंगनी हो गया, बात तय हो गई, फिर उनसे पूछना अति प्रसन्न क्या होती है ना। अभी कोई बोल रहा है पाशा जी ऐसे मत बोलो, हम अभी भी है, शादी करने के बाद कई साल हो गया फिर भी अभी भी अति प्रसन्न रहते हैं। किस पर? धन्यवाद हो। यहोवा की आज्ञा पर नहीं है, जो हमें अच्छा लगता है। हमें जो कोई खाने पे अति प्रसन्न रहता है, कोई आजकल तो स्मार्टफोन ही सब कुछ है नहीं। हमारा साथी कौन है? सबसे नजदीक वाला व्यक्ति कौन है? वो बोलता है, वो आपके जीवन में जो कुछ भी है साथ देता है, नहीं देता? हालेलुया। अगर पति साथ में नहीं है, बच्चा साथ में नहीं है, मैंने बोला ना वो कहानी जो हॉस्पिटलों में एक डिलीवरी हो गए, ऑपरेशन हो गए, एक बार उसका होश आ गया, वापस बेहोश करके जो सब करके होश आ गया, तो ये पलंग में ऐसे ढूंढ रहा, ऐसे ढूंढ रहे। दूसरों ने सोचा ये बच्चे को ढूंढ रहे होंगे। धन्यवाद हो। उसे पूछा क्या ढूंढ रहे बच्चे को? वो दूसरी जगह पे है, नर्सरी में, वो साइड में रखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, मेरा फोन, मेरा स्मार्टफोन। बच्चे को नहीं ढूंढ रहा। किसमें अति प्रसन्न? धन्यवाद हो। अभी सुबह उठकर किसमें हाथ लगाएंगे? जो अति प्रसन्न चीजों पर। धन्यवाद हो। किस पर ध्यान देंगे पूरे समय पर? हालेलुया। हम लोग गाते हैं सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। ये सदा का अर्थ संडे को होते हैं करके किसी को नहीं मालूम। कोरोना के बाद संडे भी नहीं है। कितने लोगों को संडे का ध्यान नहीं है? कोरोना में ये भी भूल गया, अरे भाई आज संडे था। धन्यवाद हो। कहीं उधर इधर से फिर निपास्टर का और इधर का थोड़ा सा आता है तो एंट्री करके प्राइस लोड करता है। हम देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। प्राइस लोड मारते हैं, फिर जय मसीह चले जाते हैं, बिना बोलकर चले जाते हैं। फिर लास्ट में आते तो थोड़ा सा एंट्री मारते हैं। इधर भी ऐसे ही है। धन्यवाद हो। हमारे सामने है सब कुछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलने के लिए अति प्रसन्न मन हमारे अंदर होना चाहिए। बस वही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। पढ़िएगा एक दो और। या की स्तुति करो, क्या
पहले उसको से देख लो। इधर किसी के साथ पृथ्वी है? किसी के मेरे पास पृथ्वी है करके हाथ उठाओ। कोई पृथ्वी है? हालेलुया। जैसे हम लोग पढ़ते मत्ती 5 का कितना भाई? 5 का 5 पढ़ो। धन्य है हम वे, लोग हम लोग इधर बैठ के प्रार्थना में इसी पहाड़ी उपदेश को हम सीखते हैं। हाँ, धन्य है वे हाँ। पृथ्वी के अधिकारी होगा। अभी पृथ्वी कौन सी है? अभी इधर बोलेंगे इतना सा टुकड़ा लेके, हाँ जी मैं इसका अधिकारी हूं। पृथ्वी नहीं है, थोड़ा सा जैसे ना बालमानिद इतना सा राजधानी की तरह। पृथ्वी बोलने का मतलब है ये जो पूरे के पूरे आप जो रहते हो। कोई पृथ्वी के अधिकारी होगा? मैं एक सिंगल बात बताता हूं, अगर पृथ्वी की अधिकारी होना तो कम से कम एक आत्मा को जीत लो। हेलो, अगर पृथ्वी की अधिकारी होना है तो कम से कम एक आत्मा को जीत लो। एक आत्मा का कीमत पृथ्वी से भी, सारी पृथ्वी से भी बढ़कर है। तो कम से कम तो एक पृथ्वी तो मिलेंगे। कितना पृथ्वी है नहीं मालूम, वैज्ञानिक को भी नहीं मालूम। यहां आसमान और जमीन की फासला कितना, दूरी कितना, वो भी नहीं मालूम। परमेश्वर की सोच हमारी सोच में कितना अंदर है? जमीन और आसमान का, उसका दूरी वैज्ञानिक लोगों को भी नहीं मालूम। धन्यवाद हो परमेश्वर हमारे लिए सोचते हैं। इतनी महान योजना है पृथ्वी की अधिकारी होने के लिए। उसका वंश हालेलुया पृथ्वी पर क्या होगा? पराक्रमी होगा। वो आने वाले दिनों में 37 वचन संहिता हालेलुया पढ़ेगा तो उसको 9, 11, 22, 29, 34। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। हाँ, और जो यहोवा की 9 पढ़ रहे ना? हाँ, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। उसमें दुख उठाकर है ना वो, उस करके मैं बहुत दुखी हूँ। और कितना वो नहीं। 6 वो नहीं है, और कई हैं दुख उठाकर उपवास की जगह पर वो लिखा है, याद चलता 33 में नहीं है, और कोई और की जगह पर है, मुझे अभी याद नहीं है, बाद में हालेलुया बता दूंगा, जो मिलेंगे जो बता दूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए हालेलुया जब हमें उसकी इच्छाओं पर चलने के लिए जब हम समर्पण करते हैं, हम दाय बाय नहीं देखते हैं, उसी पर हालेलुया। उसमें लिखा है उपवास कर करके हैं कितना वे कहते हैं ना वो 58 एशिया में ना वो तो है, दूसरा भजन संहिता में एक है, पढ़िएगा।
उसी को पढ़िएगा आप। वे कहते हैं, हाँ। क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा हाँ। परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हाँ। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। दुख उठाने का मतलब है, वो भजन संहिता में एक जगह पे लिखा है, अभी मुझे याद नहीं है, दुख उठा के हाँ या थैंक यू बेटा, 35 का 13। जब वे रोगी थे, हाँ जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा हाँ। और उपवास कर करके दुख उठाता रहा। हाँ, उपवास कर करके दुख उठाता रहा। लेकिन हालेलुया, उसका इंग्लिश पढ़ेगा। इंग्लिश पढ़ेगा, कोई है इंग्लिश? But as for me, हाँ when they were sick, my clothing was sackcloth. हाँ, I humbled my soul with fasting. उधर तो उपवास कर करके तो मतलब ही नहीं है। I humbled my soul, मैं अपने आत्मा में दीन हो गए, मैं अपने प्राण में दीन हो गए। सोल, प्राण। इंग्लिश हिंदी पढ़िएगा एक और बार। जब वे रोगी थे, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा। उपवास कर करके दुख उठाता रहा। उपवास क्या होते हैं? उपवास क्या होते हैं? परमेश्वर के साथ वास करना। खाना छोड़ना कहीं नहीं लिखा हुआ। खाना छोड़ता है इसलिए कि अपना नींद ना आए और दूसरा ध्यान ना हो जाए, थोड़ा सा उसमें तीव्रता आए। हालेलुया। उपवास कर करके दुख उठाता रहे। सच में उपवास करते हुए देखेगा ना, दुख सच में चेहरा उतरा हुआ। इसकी जवाब दे रहे, तुम्हारे उपवास का मतलब यह नहीं है कि वो जो 58 में हमें पढ़े हैं, यशायाह 58 जिस में। उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, हाँ। अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, हाँ। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, हाँ। अपने नीचे टाट बिछाना? मतलब ये ऐसा उपवास करेगा तो दुख उठाना पड़ेगा। दुख उठा के परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की वजह, हालेलुया, अपनी इच्छाओं पर चलने के लिए हम कितना उपवास करते हैं। इस बार उपवास करके क्या कर रहे? दुख उठा रहे, दुख उठा रहे। इधर भजन संहिता लिखने वाला बता रहा है दुख उठा करके, लेकिन उसका अर्थ दूसरी भाषा में पढ़कर देखना, खाली हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है उपवास करना। हालेलुया। उपवास कर करके दुख उठाते, मतलब यीशु मसीह परमेश्वर के साथ वास करना उपवास बोलते हैं। परमेश्वर के वास करना कितना आनंद है? आनंद है, नित्य आनंद है, यीशु के संवास करना कितना आनंद। ये व्यक्ति जो उपवास लेने वाला क्या गाएंगे? दुख उठाना है, बहुत दुख उठाना है, यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ वास करना। अरे एक तरीके से भलाई की काम के लिए दुख उठाना पड़ता है, लेकिन उपवास कर करके दुख उठाने का मतलब है मैं अपने आप को हालेलुया दीन करूं, नम्रदाई में चलूं। जो नम्र लोग पृथ्वी की अधिकारी होता है। अगर पृथ्वी की अधिकारी होना है तो क्या करना पड़ेगा? आत्मा में दीन। हालेलुया। वही है ना, वो जो पहाड़ी उपदेश में जो 5 अध्याय में 3 से लेके पढ़ेगा तो हम लोग कितना तक पहुंच गए भाई? 6 तक पहुंच गए। एक आयत, एक व्यक्ति हालेलुया सिखा रहे, सीख रहे, हम लोग मिलकर सीख रहे हैं। पहाड़ी उपदेश सीखना। अगर पहाड़ी उपदेश आप सीखोगे ना, हालेलुया, आंख ही बदले आंख। धन्यवाद हो। अगर आंख ठोकर का कारण हो गया है तो ये पृथ्वी की अधिकारी होने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आंख को निकाल कर फेंक देना पड़ेगा। अरे पहाड़ी उपदेश परमेश्वर ने बोला है। अरे हाथ तुम्हारी ठोकर का कारण है, हालेलुया, हाथ को काट कर फेंक दो। सबसे बड़ा ठोकर का कारण कौन सा है? कितना आनंद है अगर उसको काट कर फेंक दिया होता। जीवन गति को आग लगाता है, याकूब का भाषा है। जीवन गति को आग लगाते हैं।
अगर उसको काट कर फेंकेगा तो प्रभु के राज्य में पृथ्वी की अधिकारी होंगे। सच में धन्यवाद हो। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो ताकत भी नहीं है। अगर जीभ कट कर निकाला, जितने लोगों के कटे हुए कैंसर के कारण, पूछ लेना। धन्यवाद हो, कितना परेशानी होता है। इसलिए क्या करो, आत्मा के अधीन, आत्मा में हम्बल, प्राण में हम्बल, यानी दीन हो जाओ। मन के दीन। यीशु मसीह से किससे सीखना? ये यीशु मसीह से सीखना। हालेलुया। परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मैं विश्राम दूंगा। हाँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। बड़ा कठिन बात है अपने यीशु मसीह की जुआ अपने ऊपर लेना। उधर मत देखो, इधर मत देखो, उधर मत देखो, इधर मत देखो। धन्यवाद हो। हालेलुया। हाँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ, यीशु मसीह की जुआ, दूसरे का जुआ मत लेना। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं ना, गलातियों की पत्री 5 का शुरुआत से पढ़िएगा। स्वतंत्रता के हाँ, गलातियों की मसीह ने स्वतंत्रता के लिए मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। दासत्व की जुआ, परमेश्वर यीशु मसीह की जुआ, 2 जुआ है। ये बीच वाला कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर तुम हालेलुया दासत्व की जुआ पसंद करते हो, हालेलुया, अगर तुम परमेश्वर यीशु मसीह की जुआ पसंद करते हो, हालेलुया, दोनों हैं। इसलिए 6 अध्याय में लिखा है अविश्वासियों के समान, उसका 16 से पढ़िए बेटा। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या रोमी संबंध? 6 अध्याय 16 से, रोमी 6 अध्याय 16 से, रोमी 6 अध्याय 16 से पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते। हालेलुया, तुम अपने आप को दासों की समान सौंप देते। उधर 2 है। हालेलुया, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, उसी के दास, चाहे पाप के, जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के, चाहे आज्ञाकारिता के, जिसका अंत धार्मिकता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसमें से कौन आपको चाहिए? ये दोनों में से ही एक है। आधा इधर ड्यूटी करे, आधा इधर ड्यूटी करे, नहीं हो सकता। धन्यवाद हो। आगे परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, हाँ। अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, हाँ। जिसके सांचे में ढाले गए थे, हाँ। और पाप से छुड़ाए जाकर हाँ। धर्म के दास हो गए। धर्म के दास हो गए। अगला, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण हाँ। मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को समझने का बड़ा सरल रूप से पौलुस बता रहा है। अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। अभी नहीं, सोमवार था। वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। धन्यवाद हो। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ खड़ा होना है, मुझे मिलना है, आना प्रभु, नहीं रहना इस दुनिया में। ये कौन बोल सकते हैं? एक बेटा एक बेटी, ओ शादी की बात तो चल रहा है, मंगनी से पहले आपस में मैसेज भेजते रहे, और बाद में बोल रहा वो बेटी, मतलब वो उसको क्या बोलेंगे, कुंवारी बोलेंगे ना, कुंवारी बॉन्ड करके बोल रहा है मुझे इधर से ले जाओ, मैं मेट्रो में आ जाऊंगी। शादी भी नहीं हुई, मंगनी भी नहीं हुई, तो बोल रहे हैं मैं मेट्रो में आ जाऊंगी, मुझे ले जाओ इधर से। नहीं रहना, हाँ, पापा के घर में, मुझे रहना है तेरे पास। हालेलुया।
मालूम है आपको ये प्रेम कैसा प्रेम होता है? कोई इच्छा नहीं है खाना खाने में, पीने में, और उसी किसी बात में भी, यानी परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। धन्यवाद हो। क्या करना है मुझे? उसकी आज्ञाओं पर चलना है, जो बोले करने के लिए तैयार है। स्तुति हो। कई लोग बोलते हैं बहुत तो तकलीफ है, बच्चा खाना नहीं खिलाते हैं, वो जो बहू होते हैं वो इतना बहुत वो अपना खाना बना के खिलाते हैं। प्रभु मुझे ले जा, मुझे इधर रहना ही, तंग होकर जाना चाहते हैं, तंग होकर जाना चाहते हैं। ये नहीं है, नहीं रहना इस दुनिया में, मुझे रहना है तेरी चरणों में। धन्यवाद हो, क्योंकि सकरा है, तंग भी है। क्यों सकरा तंग है? हमने यीशु मसीह की जुआ अपने ऊपर ले लिया, पाप की दासत्व में से हालेलुया छोड़ दिया। इसलिए यूहन्ना 16 अध्याय शुरुआत में यीशु मसीह चेतावनी दी। यूहन्ना 16 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय शुरुआत से पढ़िएगा। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, ठोकर ना खाओ, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकालेंगे। इसका मतलब निकालने वाला कौन है? आराधनालयों में है। निकालने वाला कहां है? आराधनालयों में है। अभी यीशु मसीह ने बोला तुमने इसको क्या बना दिया? डाकुओं का कोफ बना दिया। एक जगह पर एक चर्च है, मैंने पिछली बार एक बार बताया, ये दिल्ली के अंदर है। धन्यवाद हो। परमेश्वर की कलीसिया की चर्चा के लिए कमेटी डाला, पहला कमेटी चर्च को, उसकी चर्चा के लिए। परमेश्वर अपना मंदिर को संभालने में कितना परेशानी उठा रहे हैं, नहीं? हेलो, कमेटी चल रहा है, विश्वासी लोग मिलकर। शर्म आना चाहिए। परमेश्वर है कौन? सबसे पहले आपकी जरूरत क्या है? परमेश्वर को आपकी जरूरत क्या है? यहोवा का भय मानने का मतलब है उसने बोला, उसकी आज्ञाओं पर चलना। चलना नहीं चलना तो साइड में हो जा। दुष्ट को क्या डालेंगे? काट डालेंगे। परंतु अरे 9 पढ़ना, 37 का 9, हाँ, भजन संहिता 37 का 9, 37। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोते हैं, यहोवा की बाट जोते हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। अधिकारी होना है, इसलिए तो हालेलुया हम धर्म के दास बन गए, धार्मिकता के। हालेलुया। भजन संहिता के लिए धन्यवाद हो। आगे बहुत हालेलुया उसका 4 पढ़िएगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच ज्योति उदय होती है, क्योंकि यहोवा का, परमेश्वर का वचन मेरे पाव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियारा। हालेलुया। उसी में जीवन था। मैंने ये बोले 119 का 105। हाँ, तेरा वचन मेरे पाँव भजन संहिता 119 का 119 से भजन संहिता में ही होता है। हाँ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, हाँ, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। यूहन्ना 1 का 4। उसमें जीवन था, उसी में जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है, इसीलिए सकरा है ये मार्ग, इसलिए सकरा है, तंग भी है। हालेलुया। हम अंधकार के बीच में ये ज्योति बनकर जाता, उसी में, यानी यीशु मसीह में जीवन था। अभी मैं आर्यन को देखकर, आर्यन मेरे साथ चल रहा था, आर्यन में जीवन था करके बोलेगा तो आप लोग हंसेंगे ना। या प्रवीण पीछे बैठे हटा कटा, वो प्रवीण कल पूरे मेरे साथ था, उसी में जीवन था, बोलेगा तो लोग हंसेंगे। अरे भाई चलेगा तो जीवन है, वो जीवन की बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। इसलिए बोले मैं स्वर्ग से उतरा हुआ आनंद काल का जीवन का, जो मुझे खाए अनंत जीवन पाए। उसी में
हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, सृष्टिकर्ता वही है। हाँ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु हाँ। उसके बिना उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था, उसी में जीवन था, और वह जीवन मनुष्य वो जीवन मनुष्यों का ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। धन्यवाद हो। यीशु मसीह खुद बोला, मैं जगत का ज्योति हूं। परमेश्वर क्या है? ज्योति है। जगत का ज्योति नहीं बोले, परमेश्वर है, ज्योति है। लेकिन यीशु मसीह जगत का ज्योति, मतलब स्वर्ग छोड़कर उतर कर आया किधर? जगत में, और जगत का ज्योति बना। कई जगह पर कहे हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। अगर मिल गया तो यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। यूहन्ना 8:12 जो धन्यवाद हो। यूहन्ना 8:12 यीशु ने उनसे लोगों से कहा, फिर जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में ना चलेगा, अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाएगा, उसमें ध्यान देना, जीवन की ज्योति पाएगा। पाएगा। अगर जीवन की ज्योति पा लिया, तुम क्या है? तुम जगत की ज्योति हो। क्या है? ज्योति समान। जैसे ना एक जगह पे बोलते हैं पत्रियों में, कौन सा है? हैं? तुम ज्योतिष के समान। फिलिपी 2 का, ताकि तुम निर्दोष और भोले। हाँ, फिलिपी 2 का 15 ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच हाँ। परमेश्वर के निष्कलंक संतान इसलिए बने कहते हैं सकरा है, तंग, परेशानी है, रोना धोना, क्योंकि टीड़े और हटीले। सेवकों को पूछ कर देखना भाई, थोड़ा सा अगुवाई, 3-4 परिवार को अगुवाई करके तो देख। सिर पे हाथ रखेगा प्रभु, और वही शायद बोलेंगे मुझे नहीं रहना, इस दुनिया में इतने टीड़े हैं, इतने हटीले हैं, बार बार वजन बताओ तो भी टीड़े रहता है। जैसे रबर बांध होती है ना, हम खींच कर, संडे को खींच कर रखेंगे, हाँ इधर ही रहना, हाँ जी ठीक है, बाहर निकले छोड़ दिया तो एकदम। धन्यवाद हो। इसलिए 12 भी बोले हैं। 12 में क्या लिखा? वही 2 के 12। इसलिए हे मेरे प्रियो, हाँ, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, जिस प्रकार तुम सदा के आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, हाँ। पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी। मेरे साथ रहेगा तो मैं बोल बोल कर, पतरस भी बोल रहे, बार बार बोलना में अच्छा रहता, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कोई नाश ना हो जाए। बोलेगा तो करेगा, फिर मैं दूर होएगा तो पाशा जी नहीं है। हालेलुया। हाँ, मेरे विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य को पूरा करो। धन्यवाद हो। हमें परमेश्वर की उपस्थिति को समझने का मतलब है, हम अपने आप को खुद समझ लो, हम कौन सी मार्ग में चल रहा है समझ लो। टीड़े और हट्टीलों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हो। धन्यवाद हो। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लेके जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जलते दीपकों के समान दिखाई देते, मतलब ज्योति। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। उसका 14 से पढ़िएगा। तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती 5 का 14। हाँ। तुम जगत की ज्योति तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर के बारे में कहते हैं परमेश्वर ज्योति है। उस हालेलुया ज्योति के द्वारा यीशु मसीह आई, वो जगत के ज्योति बनकर आए। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले को बता रहा है यीशु मसीह तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह की समानता, जहां यीशु मसीह जाते हैं वहां आपकी मार्ग है। जहां यीशु मसीह का पद चिन्ह पड़ा वही आपका पद चिन्ह है।
धन्यवाद हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है हाँ। वह छिप नहीं सकता। हाँ। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं हाँ। परंतु दीवट पर रखते हैं। हाँ। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। आप कहाँ हैं देख लेना, पैमाने के नीचे है, दीवट पर है। धन्यवाद। अपने आप को देखना, हम ये नहीं सोचना ये पास्टरों का काम है, ये एल्डरों का काम है, सेवकों का काम है। नहीं, तुम एक चुना हुआ वंश। पहला पत्रस 2:9, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो। उसका पूरा पढ़ो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। धन्यवाद हो। अंधकार में से अब उसके अपनी ज्योति, हालेलुया, उसी में बुलाया। उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। कितने लोग प्रकट कर रहा है? क्योंकि आपको देखते समय दूसरा समझना चाहिए, ये यीशु मसीह है। इसलिए जितनों ने बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति, इसलिए हालेलुया सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच ज्योति उदय होती है और वो अनुग्रहकारी। हाँ, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में आज के भजन संहिता 4। वे अनुग्रहकारी, वे अनुग्रहकारी, दयावंत हाँ, और धर्मी होता है। कौन है? किसके बारे में बोल रहे हैं? परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं ना? हैं? हालेलुया। एक और बार पढ़िए उसका 4। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। अगर ज्योति को पा लिया तुम क्या होता है? अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। धर्मी होता है। धन्यवाद हो। धर्म का काम करने वाला धर्मी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको क्या दर्जा दिया मालूम है? धन्यवाद हो। हालेलुया। और अगला, जो पुरुष अनुग्रह करता, वही अनुग्रहकारी होते हैं। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वे न्याय में अपने मुकदमे। इसलिए उधार देना शुरू करो। उधार किसको दे? आप लोग सोचे उधार देने का मतलब एक ही चीज ये है? यही चीज है, उधार देते हैं। धन्यवाद। कर्जदार ना बनो, उधार दिया करो। लोग तुम्हारे साथ क्या करना चाहते हैं करके आप चाहते हो, आप उनके लिए करो। 7:12 गोल्डन रूल है ये, गोल्डन रूल। हाँ, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। वही है उधार देना। उधार देने का मतलब क्या है? उधार किसको कौन देता है? उधार किसको कौन देता है? जिसकी जरूरत हो, उसके लिए उसके पास नहीं है, वो चीज तुम्हारे पास हो, उसको दे। ये उधार होता है ना। फिर उसके पास आए तो वही चीज आपको वापस करे, वो उधार होता है क्या? ले लिया वापस। धन्यवाद। सिखाने के लिए बहुत समय आएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। मैं पैसे के लिए ही नहीं कह रहा हूं, 2-4 शब्द की जरूरत है किसी को, 2-4 मसल पावर की जरूरत है। हालेलुया। किसी की सांत्वना की जरूरत है, किसी की प्यार की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, खाने की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, साथ चलने की देर जरूरत है। 1 मील जाने के लिए तो बोले तो कितनी चलो। ये कर्जा देना होता है। ये किसको देते हैं कर्जा? परमेश्वर। वचन में लिखा है जो कंगाल जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। धन्यवाद हो।
और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। धन्यवाद हो। ये किसको दे रहे? छोटे छोटे से छोटे के साथ आप जो करोगे, ये छोटे के लिए क्यों बोले हैं? ये बेचारा वापस नहीं कर सकते हैं। अगर वापस नहीं करेगा तो आपको फायदा है, वापस कर दिया तो आपको नुकसान है। धन्यवाद हो। जो भी काम, भलाई का काम, यह परमेश्वर के मार्ग होती है। जो ज्योति पाने वाले के मार्ग होती है, उसको कहते हैं हालेलुया, पैमाने के नीचे नहीं, दीवट पर रखा। जिसको जरूरत है, चाहे पैसे भी हो, चाहे कोई जरूरत हो, अरे हम खुद काम करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अगर वही काम उल्टा हमारे लिए करे तो बराबर हो गया। मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु यह मेरे साथ ना करें, तभी तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा ऊपर। समझ में आ रहे हो? नहीं, हम तो 5 देते हैं, 500 के नजर रखते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर ने बोला 1 गिलास पिलाएंगे तो, जो परमेश्वर ने बोलने का मतलब 1 गिलास किसी को पिलाएंगे तो तुम्हें पिला पिलाकर कितना पिलाएंगे? 100 गिलास पिलाएंगे। अगर देखो एक बार 1 गिलास की जरूरत है, 100 गिलास पिलाए तो पानी। धन्यवाद हो। आशीष मिलेगा भाई, इधर नहीं है, स्वर्ग राज्य में। तुम्हें विश्राम कहां पाओगे? भलाई के काम करते हुए परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मैं नम्र मन का दीन हूं। तुम अपने मन में विश्राम पाओ। तुम अपने मन में विश्राम, शरीर में नहीं है, शरीर में नहीं है, मन में विश्राम पाओगे। स्वर्ग के राज्य में बड़ा प्रतिफल होगा। इसलिए धर्मी जो धनी लोग, धनी एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, मरकुस 10 अध्याय में है। उत्तम गुरु, स्वर्ग की अधिकारी होने के लिए मैं 17 से हैं, क्या करूं? उसका 21। इससे पहले यह है तुम व्यवस्था का पालन करो। वो बोल रहे मैं लड़कपन से कर रहा हूं। 21 में क्या लिखा है? यीशु ने उस पर दृष्टि करके भाई सब कुछ है तेरे पास, लेकिन एक कमी है। बेचारे को नहीं मालूम था, बेचारे को नहीं मालूम था, इसलिए उदास होकर चला गया है। धन्यवाद। उदास इसलिए हुआ, इसके अंदर से ये जुआ हालेलुया मेरे गले में आए, उसमें से निकलना मुश्किल है। मसीह ने स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र करने की प्रोग्राम तो किया, हम तो ऐसे फंस गए। धन्यवाद हो। हाँ, उस पर सृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है, हाँ, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। धन्यवाद हो। ऐसे कोई हमारा प्रेम करने वाला बताए तो। अब पास्टर जी घर में आकर, अरे तुम तो कितना अच्छा है, चलो देखता हूँ पास्टर जी, और मैं बहुत अधिकारित रूप से आत्मिक उन्नति पाना चाहता हूँ, परमेश्वर के समान होना चाहता हूँ। हम तो प्रार्थना करेंगे, ठीक है, परमेश्वर के संतान होने के लिए आप प्रार्थना करते हो ना। मैं कहता हूँ अगर प्रार्थना परमेश्वर सुने, पहाड़ी उपदेश लागू हो जाएगा। उसका 44:5 का 44 से पढ़ो। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। बैरियों से प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। मेरे जीवन में तो बैरी भी नहीं है, सताने वाले भी नहीं है। मैं ये आयत कैसे लागू करें? बोलिए, ये आयत आप कैसे लागू करें? आपने प्रार्थना भी कर दिया, प्रभु तेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए मुझे मौका दे। परमेश्वर ने बोला डन मेरे बच्चे, लो, पति विरोध में हो गए, पत्नी विरोध में हो गए, बच्चे विरोध में हो गए, मां बाप बैरी बन गए, पड़ोसी बैरी बन गए। ये प्रभु ये क्या है? ये तो कोई ये मेरा बैरी बन गया। अरे भाई आपने तो प्रार्थना किया था तेरी पद चिन्हों पर चलना है। मैंने कहता हूं बैरियों से प्रेम करो। बैरी तुम्हारे पास नहीं है तो भाई मुझे ये वो नहीं है कि मैं साथ चल रहा हूं, तुम्हें तो स्वर्ग राज्य में ले जाना है। बैरी ले, नंबर 1 बैरी। नंबर 1 बैरी कौन होते हैं? नंबर 1 बैरी, सबसे बड़ा बैरी कौन होगा?
आपसे सबसे ज्यादा प्रेम रखने वाला, सबसे बड़ा नजदीक, वही आपका बैरी बन सकता है। असली बैरी, ओरिजिनल बैरी वही है, क्योंकि आपका सारा बात उसी को मालूम है। धन्यवाद हो, प्रभु ने दे दिया नंबर 1 बैरी। ले लो, पति तेरा बैरी बन गई, पत्नी तेरा बैरी बन गई, बच्चे लोग बैरी बन गई, पास्टर बैरी बन गई। नहीं, हालेलुया। सबसे ज्यादा प्रेम करने से देख लेना, एक दिन परमेश्वर प्रार्थना सुनकर एक दिन फिर रोना धोना नहीं है। सकरा है, तंग भी है, चला मुझको। हाँ, इसको कहते हैं सकरा। प्रेम करना शुरू करो। तुम जगत के ज्योति हो, हालेलुया। उसका गुण प्रकट करने की प्रोग्राम शुरू करो। तुम्हें दाया बाया नहीं देखना, तुम्हें पृथ्वी की अधिकारी बनाने के लिए स्वर्ग राज्य में ले जाना, जिसके अंदर ना झुरी ना कलंक, ऐसी कोई वस्तु नहीं होना चाहिए। और पवित्र कुंवारी के समान हम तो इस दुनियादारी छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम तो इस संसार की बातें छोड़ना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मंदिर में, आराधनालय में से निकालेंगे करके पहले चेतावनी दिया। ये संसार तुम्हें मानेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए बोलते हैं हालेलुया कोई भी नहीं है। कोई भी है साथ देने वाला? कोई है? अगर शराब पीना है तो कितना साथी मिलेगा, शराब बंद कर दो कोई भी साथ नहीं होगा। धन्यवाद हो। ऐसे मित्र होते हैं, हालेलुया। जिसे दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय इसका 2 में लिखा है, पौलुस का एक जलन, पौलुस का एक जलन। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। संसारी की धुन नहीं है, शैतानी की धुन नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ईश्वरीय धुन लगाए बैठता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पवित्र कुमारी कौन होते हैं? शुद्ध कुमारी बोलेगा तो नहा धोकर सही अच्छे कपड़े साबुन वाला लगा के धोकर शुद्ध होकर खड़े हो गए। धन्यवाद। उसी को कहते हैं उसको वचन के द्वारा, उसको वचन के द्वारा 5:27 पढ़ रहे एफएसी। हाँ पढ़ो, एफएसी 5:27। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, हाँ वो 26वीं पढ़ो, 26वीं पढ़ो। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, शुद्ध करके पवित्र बनाए। पवित्र कुमारी कौन होते? जिसका जितना गुण प्रकट करते हुए जितना गुण उसके अंदर है वही पवित्र कुमारी। हालेलुया। शुद्ध कुमारी होते हैं नहा धोकर पवित्रताई का काम करने के लिए तैयार होता है। पवित्र कुमारी के समान। सुबह वचन के द्वारा जल के स्नान से पवित्र करके शुद्ध करें और पवित्र बनाएं। कैसे पवित्र बनाएं? 27 पढ़ो। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया हालेलुया, शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें। किसके पास? अपने प्रिय के साथ। हालेलुया। यीशु मेरा प्रिय है, क्रिस्त यीशु मेरा प्रिय है, यीशु के समान कोई प्रिय है। सच में बोलना है। अभी प्रिय कौन सा है? आपका प्रिय कौन सा है अभी? धन्यवाद हो। हर समय उसी के साथ वास करना चाहते हैं, उसी के लिए जीना चाहते हैं। वो कौन है आप तय करना, कौन है मेरा प्रिय। अगर यीशु मेरा प्रिय है तो उसके पीछे उसकी पदचिन्हों पर चलते रहेंगे। हालेलुया। वो सदा तक अटल रहेगा। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता उसका कल्याण होता है। वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा।
वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह दूसरे लोग संभालने के लिए आने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कुड़ेगा। हालेलुया, उसका सींग ऊंचा किया जाएगा। लेकिन एक कुछ लोगों को बोलता है तो अपना सींग ऊपर ना करो। 75 भजन संहिता उसका 2-3 से शायद पढ़िएगा। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूँ। मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो। घमंडियों से कहा घमंड मत करो। वहां अपने आप पर घमंड करता है, मैं वो हूं, ये हूं, मुझे ये जानता है, आमेन, छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसे करूंगा, हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, हाँ मुझे वो अच्छा लगता है। जो यीशु मसीह के पीछे जाने वाला ये सब छोड़कर जाना चाहिए। हालेलुया, जो छोड़े नहीं है उसके नाम है घमंडी। और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। हालेलुया, दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो। ना सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो। क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती। उसमें भी थोड़ा सा अनुवाद का दिक्कत है। बढ़ती मतलब ऊंचापन, हाई, हालेलुया, ऊंची अवस्था। बढ़ती ना तो पूर्व से, ना तो पश्चिम से, ना तो दक्षिण से। जंगल की जगह होना चाहिए दक्षिण। इंग्लिश में पढ़िएगा, हेल्प। For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the west, nor from the south, nor from the east, nor from the south, nor from the south। फिर कहां से आता है? फिर कहां से आता है? पूर्व से नहीं है, पश्चिम से नहीं है, दक्षिण से भी नहीं है। फिर कहां से? बोलो ना। पृथ्वी की कितनी दिशाएं होती है? 4। इधर कितना बताया गया? 3। बाकी कौन सा है? उत्तर, मतलब उत्तर से आता है। उत्तर का मतलब ऊंची जगह से आता है। एक वर्ल्ड मैप डालो, उसमें दिशा देंगे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ऊपर हमेशा मिलेगा, ऊपर की ओर से, यानी परमेश्वर की ओर से। समझना थोड़ा मुश्किल है ना। जंगल का तो पता नहीं कैसे शब्द आया, जंगल की ओर से नहीं। दक्षिण को जंगल बना दिया। ना तो पूर्व से, ना तो पश्चिम से, ना तो दक्षिण से, यानी उत्तर से आता है। इसलिए अपना सिंग ऊपर को मत करना। हालेलुया, घमंडियों के हालेलुया चेतावनी है ये, ऊपर को मत करना। परमेश्वर तुम्हारा सिंग ऊपर करेगा, ये भजन संहिता में लिखा हुआ है। हालेलुया, उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया और उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। कौन किया जाएगा? परमेश्वर। हालेलुया, इस बात को समझना। हालेलुया, इसलिए कहते हैं पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। एक हम लोग शादी के समय एक भजन संहिता पढ़ता है। कौन सा पढ़ता है? 45 बोलो ना, जोर से बोलो। 45 हाँ, उसका पढ़िएगा 10 और 11 पढ़िएगा। हे राजकुमारी सुन। अभी देखो, शादी किए हुए लोग, शादी करने वाले लोग, इस ध्यान रखना। हे राजकुमारी सुन। ये मुझे उसको इंग्लिश ही अच्छा है, दूसरा भाषा ही अच्छा है। ए राजकुमारी सुन, मैं इसमें सहमत नहीं हूं। कुमारी को क्या करके सौंपना है? पवित्र कुमारी के समान, कुमारी को पवित्र करके सौंपना। धन्यवाद हो, शुद्ध करके नहीं है। हालेलुया, पौलुस भी बोल रहे हैं कुमारी को पवित्र करके सौंपना है।
इधर लिख रहा है हे राजकुमारी, हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ना। Hearken, O daughter, हो डॉटर, बच्ची, कुंवारी, राजकुमारी नहीं है। ध्यान दो, हे कुंवारी सुन, और कान लगा के ध्यान दे, आप ही सुन लो। अगर शुद्ध कुंवारी है, पवित्र कुमारी बनने के लिए, राजकुमारी बनने के लिए एक कुंवारी को आज्ञा दे रहे, चेतावनी दे रहे, यानी क्या दे रहे? उपदेश दे रहा है कुंवारी सुन, और कान लगा। राजकुमारी सुनने की जरूरत नहीं है, वो तो राजकुमारी है। वो कहां है? उसी में है, उसका शायद 13 है। राजकुमारी महल में। राजकुमारी महल में है, कुंवारी नहीं है। राजकुमारी किधर है? राजा के महल में। हालेलुया। हे कुंवारी सुन, पढ़िए गया 10, और कान लगाकर ध्यान दे, कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। हालेलुया। शुद्ध होने का प्रोग्राम, कुंवारी पवित्र होने के लिए, शुद्ध होने का बस, जिसमें कोई ना कलंक ना झुरी, ऐसे वस्तु ना हो, वरन पवित्र हो और निर्दोष हो। धन्यवाद हो। ये हमने कल भी शायद वो आयत लिया था, श्रेष्ठ गीत उसका 4 का 7। हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है। अपना बीवी को कभी कभी देखकर बोलना, आदत मिल जाएगी। शादी करने के 1 महीने तक हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्रिय, बाद में आप जो बुलाते वही बुला लो। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, फिर उसका एसेंस बढ़ेगा, फिर उसका ग्रेड बढ़ेगा, फिर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या बोलते हैं? धन्यवाद। परमेश्वर यीशु मसीह आपको देखकर इस तरीके से कहना चाहिए, हे मेरे प्रिय, हे मेरी प्रिय, हाँ, तू सर्वांग सुंदरी है। हालेलुया। सर्वांग सुंदरी। ये सर्वांग क्या होता है? सर्वांग क्या होता है? सारे अंग। अभी देखो, एक हाथ ऐसे हैं, उसको देखे बोलेंगे हे प्रिय मेरे सर्वांग सुंदरी, मतलब जो देना चाहिए नहीं दे रहे, करना चाहिए नहीं कर रहा, किसी को सांत्वना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, ये तो ऐसे रखे हुए, उसमें ना कलंक ना झुरी, और ना ऐसी वस्तु ना हो, वरन पवित्र हो और निर्दोष। धन्यवाद हो। किसी का तो ऐसे है, बहुत दिक्कत में है, भलाई के काम ऐसे पड़े हुए हैं, बाल परमेश्वर उसको देके बोलेगा सर्वांग सुंदरी। एक तो भूखा सामने बैठे, भूखा सामने बैठे, खाना इतना लेके अम 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 अम, वो रो रहा है, उसका आवाज नहीं सुन रहा है। परमेश्वर आपको देके बोलेगा सर्वांग सुंदरी। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वांग सुंदरी। आगे क्या है? तुझ में कोई दोष नहीं, तुझ में कोई कमी नहीं है। अभी देखकर इस बात को देखना, विवेक आंख बंद करना, विवेक खोलना, पूरे दरवाजा सब खोलकर, जाल खिड़की विड़की सब खोलकर, सामने खड़ा होके आप परमेश्वर की जगह, यीशु मसीह की जगह खड़ा होके आपको बोल रहे, हे मेरे प्रिय सर्वांग सुंदरी, तुझ में कोई कमी नहीं। एकदम आंख खुलेगा, डर के मारे, उसका रूप देखकर। किसके? धन्यवाद। हमारे खुद भलाई करना जानता है, वो करते नहीं है। अच्छा बोलना जानता है, बोलते नहीं है। हालेलुया। बुराई सुनना, देखना, सुनना बुराई का आरंभ है। धन्यवाद हो। हम दो
जुबान चलाते हैं, हाथ चलाते हैं, झूठ बोलने के लिए मुंह खोलते हैं। मैं आप लोगों के विषय में नहीं कह रहा, जो करने वाले के विषय में। अगर किसी को लग रहा है मेरा गलती नहीं है, शिकायत परमेश्वर से करो। मैं तो सीधा होस पाइप, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। आपको देखकर परमेश्वर बोल रहे हैं, मेरे प्रिय सर्वांग सुंदरी, तुझ में कोई दोष नहीं है। क्योंकि एक तेजस्वी खलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करने के लिए यीशु मसीह इतना कुछ किया है। स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, वो यीशु मसीह का खबर खाली है, बाकी सबका बंद है। क्योंकि वो काम करने आया, कर हालेलुया चुपचाप नहीं गया। कई लोगों के सामने पहला कुरिन्थी 15 अध्याय हालेलुया उसका 3 और 4 उसकी जगह पे लिखा। 5 पढ़िएगा उसका, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 5 या 4-5 कैसे। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वे 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। चुपचाप नहीं गया, स्वर्ग राज्य में उठा लिया गया। वो अपना काम कर स्वर्ग राज्य में उठा लिया गया। धन्यवाद। इतिहास को 2 पन्ने में बदल दिया। AD-BC वो एक ही व्यक्ति है, यीशु मसीह, जो परमेश्वर के हालेलुया पुत्र हम कहते हैं। वो खुद परमेश्वर, मनुष्य की समानता स्वीकार किया इसलिए पुत्र कहते हैं। वो खुद परमेश्वर है। परमेश्वर ने मसीह में होकर हमारे हालेलुया अपने साथ संसार का मेल मिलाप किया है। धन्यवाद हो। हाले मिलेगा तो पड़ेगा 2 कुरिन्थी 5 का। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर 19 अपने साथ संसार का मेल मिलाप हालेलुया। और उनके अपराधों 2 कुरिन्थी 5 का 19 पढ़ रहा। और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं धन्यवाद हो। उनका अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। मतलब ये कुंवारी को देखकर तू ऐसा है वैसा है नहीं बोला, इतना बोला, हे कुंवारी सुन, कान लगा, अपने लोगों और पिता के घर, अपने लोगों और अपने पिता के अपने लोग क्या होता है? जो अब तक जो साथ लेकर चल रहा है, चाहे स्वभाव हो, काम हो, जो लोग हो, घर हो, कुछ भी हो। मैं देखो, शादी करने से पहले क्या देखता है? शादी करने से पहले क्या देखता है? मां बाप का काम है, खुद भी देखते हैं। लड़का 5 कंपनियां, ये किसी ने पूछा भाई लड़का कैसे है? बोलता 5 कंपनियां हैं, गाड़ी वाड़ी तो ऐसे, मकान, अरे पूछो मत, अंदर घुसने से इतना बड़ा, अरे वो भी उधर जगह पर इतना कुछ है। हालेलुया। क्या पूछा था? आपका दूल्हा जो है कैसा, इतना पूछा। आपका होने वाला पति कैसा है, इतना पूछा। पति को छोड़कर, उस लड़के को छोड़कर उसके पास जो कुछ भी है सब लिस्ट लगा दिया। हाँ जी, हाँ, हालेलुया। लिस्ट लगाने वालों सुनो, अगर उसको छोड़ दिया होता, लड़के को देख लिया होता, धन्यवाद, आज का दिन देखने का मोहब्बत नहीं पड़ती। हम तो उसी को देख रहे हैं, खानदान को देख रहे हैं, उसकी पीछे ये इसको भूल जाने के लिए बोला, हल है कुंवारी सुन, राजकुमारी नहीं है, वो कुंवारी है। राजकुमारी बनना तो ये छोड़ना पड़ेगा। एक कुंवारी सुन और कान लगा, ध्यान दे, अपने लोग और अपने पिता के घर को भूल जा। हाल मेरे पास कितना शादी का लिस्ट है, हम उसी में से नहीं चाहिए, इसी में से नहीं चाहिए, हम ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें तो वैसे चाहिए। तो ले, मिल गया। परमेश्वर के सामने एक एक शब्द को
परमेश्वर ध्यान से सुनता है, लिख कर रखता है। ले भाई, पवित्र कुमारी के समान मसीह के साथ खड़ा होने के लिए आपको निर्मल बनना पड़ेगा। हालेलुया। इसमें ना कलंक, ना झुरी, ना ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र हो। इसका मतलब उसके अंदर कोई दोष नहीं है। संसार की बातों पर मन नहीं लगाते हैं। हम दो लिस्ट पूछते हैं, उसके पास इसके पास। सच में लड़का लड़की के साथ शादी नहीं होते, धन के साथ शादी होता है। एक ने बोला लड़की तो पसंद है, लड़की देखने आया था, लड़की पसंद है, क्या दोगे? अगला सवाल, क्या दोगे? लड़की की बाप ने बोला 5 मिनट दूंगा, भाग जा। ऐसे होना चाहिए, सिर्फ 5 मिनट दूंगा। उसने पूछा क्या दोगे? मैंने कहा 5 मिनट दूंगा। उसने कहा निकल जा, भाग। यीशु मसीह के पीछे आना है तो ये सब वस्तु आपको छोड़ना होगा, तभी तो शुद्ध होगा। एक बारी सुन, कान लगा, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। शादी करके घर में आए, फिर भी मम्मी ये लोग ऐसा है, मेरा तो ऐसे, तो सुबह से मैं 12 बजे सोने में जाती हूं। बेटा तू ऐसे कर, पेट में दर्द की नाटक कर। नाटक तो कर दिया, परमेश्वर ने बोला पेट के दर्द रहे, हमेशा के लिए रहे, दे दिया। अभी नाटक नहीं है, असलियत में पेट में दर्द है। देख लेना। हालेलुया। मांगने से पहले, करने से पहले देख लेना। अपने पिता के घर को भूल जा, ये संसार की बातों को भूल जा। अगला, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा तब। हालेलुया। ये काम करेगा तब राजा तेरी रूप को चाह करेगा। हमारा रूप तो पूरे खानदानी रूप है। हम पत्नी को देखता है, 5 लाख लाए हैं, धन्यवाद। वो पलंग इतना बड़ा, एक जगह पर काउंसलिंग के लिए गया, मेरे तो हैंगर भी लेके दिखा रही है। गाड़ी खड़ी है, ये वो पलंग के अंदर रखा है हैंगर, बोलता है घटिया हैंगर ही दिए। लास्ट में बोला 25-26 लाख हिसाब लगा दिया। अभी कोर्ट में पड़ा है। अगर किसी को कौन है करके जानना है तो सीक्रेटली मेरे पास आना, वादा करना पड़ेगा, मैं किसी को नहीं बोलूंगा ऐसे। अगर जानना है तो मेरे पास आ जा। परमेश्वर ऐसे हालेलुया नचवाएंगे। इसलिए क्या करो, अपने लोग, अपने पिता के घर को भूल जा, तब राजा तेरी रूप को चाह। अभी क्यों नहीं चाहते हैं? रूप ऐसा है। धन्यवाद हो। धन इधर बांधा हुआ है, हालेलुया। वो बांधा हुआ है इधर, कमरा इधर बांधा हुआ है, घर इधर बांधा हुआ, घर का पापा मम्मी उधर है, तुम्हारा रूप तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हालेलुया पवित्र कुंवारी के समान सौंपने के लिए हालेलुया झुरी, कलंक ऐसे कोई वस्तु है, जल की स्नान से द्वारा शुद्ध कर कर हालेलुया पवित्रदाई में सिद्ध होने के लिए आपको चुना है, मुझे चुना है। इस काम को छोड़कर हम क्या कर रहे हैं? एक बारी सुन, कान लगा, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। भूलने का मतलब मालूम है ना? भूल जाना। धन्यवाद हो। आगे। और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। हालेलुया। वे तो तेरा प्रभु है। प्रभु का मतलब आई एम दैट आई एम, परमेश्वर यहोवा। नए नियम में प्रभु की शब्द, पुराने नियम में यहोवा की शब्द इज इक्वल टू सेम है।
यहोवा इज इक्वल टू प्रभु, प्रभु इज इक्वल टू यहोवा। अगर चाहिए तो इंग्लिश में, हिंदी में 110 का शुरुआत पढ़कर देखो। धन्यवाद हो, समय नहीं है इसलिए। मेरे प्रभु से यहोवा की पढ़कर देखो। चलो पढ़, ये मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी, ये वाणी है। इसका इंग्लिश पढ़कर सुनाओ। The Lord said unto my Lord। ये प्रभु की जगह पर, परमेश्वर की, यहोवा की जगह पर दोनों लॉर्ड, यानी प्रभु इज इक्वल टू यहोवा। धन्यवाद हो। वो मेरा प्रभु है। कौन जानते हैं इस बात को? अपना मन मर्जी चलने की इच्छा है तो छोड़ दो, वो मेरा प्रभु बन जाएगा, वो आपका प्रभु बन जाएगा। हालेलुया। ये बातें सारे छोड़ दो, वो आपका प्रभु बन जाएगा। पढ़िएगा आगे। क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। तो उसे दंडवत कर। दंडवत करने का मतलब क्या होता है? दंडवत का मतलब क्या है? हाँ, यही मतलब है। तू सब कुछ है प्रभु मेरे, मुझे मिलना है आना प्रभु। हालेलुया। तू सब कुछ, मैं कुछ भी नहीं। अगर तू सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं, उसका मतलब है दंडवत। तेरे सामने समर्पण करता हूं, मैं कुछ भी नहीं, तेरे पांवों तले। आई एम नथिंग। मैं अपने आप को इनकार कर दिया। प्रभु तू मेरा सब कुछ है। अगर मेरा सब कुछ प्रभु है तो मैं कौन हूं? कुछ भी नहीं है। इसलिए हालेलुया, गलाती 2:20 में पौलुस बता रहा है, मैं हालेलुया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया हुआ हूं। अब मैं जीवित ना रहा। इसका मतलब क्रूस पर चढ़ गया तो जीवित नहीं है। हाँ, तो हमारी पूरे के पूरे सदा हम जीवित है। छोटा सा काम आएगा, छोटा सा बात आएगा तो हम जीवित है। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद हो। वो हाथ तो बढ़ता है ना, थोड़ा सा हिलाते रहना साथ वाले को, क्योंकि वो मर रहा है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना। अब समझ में नहीं आया होगा ना? नहीं, समझ में नहीं आएंगे। हालेलुया। मृत्यु से जगाना हमारा काम है। सोते सोते गिरने जा रहा है तो जगाना हमारा काम। हालेलुया। पढ़ो आगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। ऐसे करना तभी हम कुमारी के समान। धन्यवाद। अगर जल्दी पढ़ेगा 2-3 आयत, 5 का 27 हमने पढ़े हैं। एफेसी उसका 1 का 4 पढ़िएगा। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया। 2 पत्रोस 3 का 14 पढ़िएगा। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। पर 3 का 14। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हालेलुया। ये कोशिश करना। धन्यवाद। कोलोसी 1:22। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा, उसने यीशु मसीह ने अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। हालेलुया। मेरा और आपका जो मृत्यु के अधीन थे, क्रोध की संतान थे, मेल करा लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और ताकि तुम्हें परमेश्वर के सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। धन्यवाद। ये काम कौन कर सकता है? परमेश्वर ही कर सकता है। यूदा 1 ही है। यूदा 24 पढ़िएगा। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, यहूदा अब तो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। ये कौन करेगा? परमेश्वर, यीशु मसीह। आगे
उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। धन्यवाद। उसी पर आसरा रखो, सिर को झुका। आपको देखकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस तरह करा, हे मेरे प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी, सारे कामों में हालेलुया भलाई, पवित्र होने की इच्छा, बोलने में भी, सुनने में भी, देखने में भी, सोचने में भी, करने में भी, चलने में भी परमेश्वर की पवित्रताई को पाने की इच्छा, बुराई से दूर भलाई पर चलने की इच्छा। कौन पाएंगे? उसी को देखकर बोल रहे हालेलुया। भजन संहिता में 45 का 13, राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। हालेलुया, अति शोभायमान है। उसके इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई हालेलुया चूक नहीं है। उसका कपड़ा भी उसके समान, उसका वस्त्र भी उसके समान। हालेलुया, महीन मलमल धर्म के काम है पहने हुए। हालेलुया, राजा के साथ खड़ा है राजकुमारी। अगर आपको खड़ा होना है उस तरीके से, आपको देखकर हमारा यीशु मसीह, हमारा दूल्हा यीशु मसीह दुल्हन को देखकर इस प्रकार कह रहा है, हे प्रिय, तू अति सुंदरी, सर्वांग सुंदरी। धन्यवाद हो। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय उसका 15 में लिखा हुआ है, पढ़ने का समय नहीं है। तू सुंदर है, तू सुंदर है। धन्यवाद, अति सुंदर है। तुझ में कोई दोष नहीं है। दोष का मतलब कोई दोष लगाने के लिए है ही नहीं। धन्यवाद हो। आप अपने चेहरा आप वचन के द्वारा देख लीजिए। 15 में ये लिखा है, तू सुंदरी है, हे मेरे प्रिय, तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी है। मतलब कबूतरी की आंखें। हालेलुया, इस बात को समझना, उसके अंदर गहराई है। कबूतर की तरह निर्दोष, कबूतर की तरह निर्दोष। धन्यवाद हो। भजन यीशु पढ़ता ना, इसलिए अपने आप को समर्पण करो।